Assalamualaikum, this is Mohammad Hassan Chauhan and we are learning real and complex number. रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज़ को हमने कंटिन्यू किया हुआ है जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं और आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ क्यूब रूट, फोर्थ रूट एंड nth रूट। ठीक है, तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर जो हमने बनाया था, पढ़ा था, उसमें हमने सीखा था कि स्क्वायर रूट क्या होता है, उसके बाद लॉज ऑफ रेडिकल्स, रूट के जो लॉज होते हैं कैसे सॉल्व होते हैं वो हमने सीख लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ क्यूब रूट। ठीक है, तो क्यूब रूट क्या होता है, कैसे सॉल्व होता है, लेट्स सी। अच्छा, जब स्क्वायर रूट हमने पढ़ा था तब हमने डिस्कस किया था कि कोई भी नंबर मिसाल के तौर पे होता है, इसके ऊपर जो पावर 2 होती है, ठीक है, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, 5 की पावर 2, तो इस पावर 2 को हम स्क्वायर का नाम दे रहे थे कि जब भी कोई नंबर हमारे पास पावर 2 की शक्ल में आता है तो हम उसको जो है कोई भी नंबर नहीं बल्कि यही नंबर होगा तो हम इसको स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका क्या था, 2 को मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, 3 को मल्टीप्लाई 3 टाइम्स एंड 4 को मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, 5 को मल्टीप्लाई 5 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 16। ठीक है, तो 16 जो है किस नंबर का स्क्वायर है, यानी कि कौन सा नंबर है जिसको हमने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो 16 आया। तो हम इसका सॉल्व करने का तरीका क्या था हमारे पास, तो इसका 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, वो नंबर 4 था। फिर ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हमने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर जो है वो 9 आता है, तो वो नंबर हमारे पास क्या है, 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है। ठीक है, अब इस तरीके से 25 का हम देख लें, 36 का देख लें, 49 का देख लें, तो सबका जो है कोई एक ऐसा नंबर है जो कि 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होने के बाद हमें रिज़ल्ट मिलता है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होता है, जिस तरह से स्क्वायर रूट की पावर 2 होती है इसी तरीके से जब भी पावर 3 होगी हम उसको कंसिडर करेंगे क्यूब। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 पावर 3, 3 पावर 3, 4 पावर 3, 5 पावर 3, लाइक दिस। ठीक है, यानी कि किसी भी नंबर की जब भी पावर, किसी भी नंबर की पावर जब 3 हो जाती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। ठीक है, क्यूब रूट क्या होता है वो हम आगे पढ़ते हैं। तो क्यूब का मतलब क्या होता है कि ये जो नंबर है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये जो नंबर है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। जो भी नंबर्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं तो इन नंबर्स को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आता है उसको हम क्यूब को बोलते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड करने के लिए बोला जाए तो जो नंबर होगा, बेस होगा, उसको हम क्यूब यानी कि 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर में 2 दफ़ा और क्यूब में 3 दफ़ा। ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं, 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 4 8, इसका आंसर आता है 27 आ जाएगा और 64 आ जाता है हमारे पास यहाँ पे 125। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर यही आ जाते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में अगर हम देखें तो क्या a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब, x क्यूब, y क्यूब एंड z क्यूब। ठीक है, किसी भी नंबर के ऊपर जब हम पावर 3 देखेंगे तो हम उसको क्यूब पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारे पास क्यूब का इंट्रोडक्शन। अब क्यूब रूट क्या होता है और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि स्क्वायर कैसे फाइंड होता है और क्यूब होता क्या है और अब क्यूब रूट क्या होता है। मेरे पास मिसाल के तौर पे एक नंबर है, वो नंबर 8 है। ठीक है, इसके ऊपर मैं स्क्वायर रूट देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना मैं पावर 3 देता हूँ। ठीक है, इंडेक्स जो है यहाँ पे हम 3 लिखते हैं। अच्छा, इस फॉर्मेट में हमारे पास नंबर होगा तो हम फाइंड करेंगे उसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे जब यहाँ पे पावर क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, अब यहाँ पे हमारे पास मिसाल के तौर पे पावर क्यूब हो जाए और जो नंबर
फॉर एग्जांपल नंबर जो है यहाँ पे 27, थर्ड, मैं सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 125 क्यूब फाइंड करना है। अब 8 कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हमने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारे पास 8 आया, तो वो कौन सा नंबर है? वो नंबर हमारे पास 2 आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब कौन सा नंबर है जिसको हमने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 27 आया, तो वो कौन सा नंबर है? वो 3 होता है हमारे पास, ठीक है। अब कौन सा नंबर है जिसको हमने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास 125 आ गया, तो वो कौन सा नंबर है? दैट इज़ 5, ठीक है। अब कैसे पता चला कि 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है, 3 का क्यूब जो है 27 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है? तो किस तरह से हम इनको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन का तरीका भी हम देख लेते हैं, ठीक है। कि 8 किस नंबर का क्यूब है, अगर 8 का हम क्यूब रूट निकालेंगे तो किस नंबर का क्यूब है? तो 2 का क्यूब है, ठीक है। 27 किस नंबर का क्यूब है? 3 का क्यूब है। 125 किसका क्यूब है? 5 का क्यूब है। तो किस तरह से हम इनको सॉल्व करते हैं? तो पहले हम सॉल्व करते हैं रेडिकल 8, यानी कि यहाँ पे 8 और यहाँ पे क्यूब आ जाता है, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है हमारे पास? सॉल्व लिख लेंगे यहाँ पे हम, या फिर सॉल्यूशन लिखें, आपकी मर्ज़ी है। अगेन इसको हम 3 8 इस तरह से लिखेंगे। अब क्या करेंगे, रूट की पावर हम जो है यहाँ पे रूट हटाएंगे और 3 को जो है पावर की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से ये आ जाता है हमारे पास 1/3। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो नंबर है वो कितनी टाइम्स जो है हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इसका कौन सा ये पार्ट है, 1/3 पार्ट हम इसका सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब कैसे? 8 का हम निकालेंगे, 8 के हम निकालेंगे फैक्टर्स, दैट इज़ 2 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे, और ये 1/3 अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब क्या है, हमें पता है कि एक्सपोनेंट्स के रूल्स के मुताबिक ये सारे बेसिस जो है वो सेम है, तो इसकी पावर यहाँ पे कोई पावर मौजूद नहीं है, दैट मीन्स इन सब की पावर क्या है? 1 है। तो हम क्या करेंगे, सबकी पावर्स को ऐड करेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा और 1/3, 3 कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 2। तो यहाँ पे हमने प्रूव किया कि 8 का जो क्यूब रूट है वो क्या है? 2 है, ये हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है कि 27 का क्यूब 3 कैसे होता है, ठीक है। तो हम क्या कैसे सॉल्व करेंगे? 27 को क्यूब रूट में लिखेंगे, यहाँ पे रूट में लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। सेम मेथड हमारे पास, सॉल्व लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे 327 अगेन लिखेंगे, फिर क्या करेंगे? रूट हटाएंगे, यहाँ पे 27 का पार्ट 1/3 बनाएंगे। अब क्या करेंगे? 27 की हम का जो है फैक्टर्स निकालेंगे। आप फैक्टर्स निकालेंगे 27 के, तो ये जो है ये ऑड नंबर है तो 3 का टेबल जाएगा 9 टाइम, 3 का टेबल 3 टाइम, 3 का टेबल 1 टाइम, ठीक है। अब ये फैक्टर्स बन गए तो फैक्टर्स को हम यहाँ पे लिखेंगे 3 3 3 और ये 1/3 सेम लिखेंगे। अब इनकी पावर्स को ऐड करेंगे क्योंकि बेसिस जो है वो सारे सेम हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 की पावर 3 1/3 और 3 यहाँ पे कैंसिल, क्या बचा? जस्ट 3 हमारे पास बचा, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रूव किया कि 27 का क्यूब क्या है? 3 है, ठीक है। 125 का क्यूब अगर हमें फाइंड करने के लिए कहा जाए तो 125 का क्यूब हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? 125 को यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ होगा, ठीक है, क्यूब रूट लिखा हुआ होगा, तो हम सॉल्व लिखेंगे, अगेन क्यूब रूट 125 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब इसका रूट हटाएंगे 125 और इसका पार्ट 1/3 बनाएंगे, ठीक है। अब 125 का हम के निकालेंगे फैक्टर्स, तो 125 के फैक्टर्स अगर हम निकालें तो क्या आ जाता है हमारे पास? यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं। 125 5 का टेबल जाएगा 25 टाइम, ठीक है। फिर 5 का टेबल जाएगा 5 टाइम, फिर 5 का टेबल जाएगा 1 टाइम। तो क्या फैक्टर्स आ गया हमारे पास? यहाँ पे 5 × 5 एंड 1/3। अब 5 की पावर 3 हो जाएगी, यहाँ पे 1/3 3 कैंसिल, क्या आंसर आया हमारे पास? 5। हमने साबित कर लिया कि 125 का क्यूब क्या होता है? 5 होता है।
तो इस तरह से कोई भी नंबर हमें गिवन हो और उस नंबर का हमें क्यूब रूट फाइंड करने के लिए कहा जाए तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा नंबर जो है क्यूब रूट होता है। तो फोर्थ रूट को हम डिस्कस करते हैं कि फोर्थ रूट क्या होता है। जिस तरह से हमने पता किया कि जब भी कोई नंबर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम स्क्वायर कहते हैं, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होता है तो उसको क्यूब कहते हैं, और जब भी कोई नंबर 4 दफ़ा मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम फोर्थ रूट कहते हैं। ठीक है जी, पावर फोर्थ या में फोर्थ रूट। किसी भी नंबर के ऊपर जब पावर बढ़ती जाएगी तो उसकी पावर का नाम हम लिखते चलेंगे। ठीक है, तो अब फोर्थ रूट हम कैसे मालूम करते हैं तो देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास फोर्थ रूट है, रूट में यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स 4 दिया हुआ है और रेडिकेंड जो है ना वो 16 है। तो कैसे हमें पता चलेगा कि 16 की जो फोर्थ पावर है वो क्या है, कौन सा नंबर है जिसको हम अगर 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 16 आता है। तो वो क्या नंबर है हमारे पास, वो 2 है। ठीक है, 2 को जब हम 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर हमारे पास 16 आ जाता है। 81 को अगर देखें वो कौन सा नंबर है, अगर हम 81 को मल्टीप्लाई करें, 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 81 आता है, तो वो हमारे पास 3 होता है। ठीक है, 256 को अगर हम 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर जो है हमारे पास कौन सा नंबर आता है, तो वो नंबर क्या आता है हमारे पास, वो 4 आता है। ठीक है, अगर 625 को देखें कि कौन से नंबर को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 625 आंसर आएगा, तो वो हमारे पास 5 है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अब कैसे हम मालूम कर सकते हैं कि अगर किसी की फोर्थ पावर मालूम करेंगे तो हम किस तरह से करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम 16 से। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, तो फर्स्ट को हम यहाँ पे 16 एंड 4 पावर 4। ठीक है, यहाँ पे पावर 4 बोल सकते हैं, रेडिकेंड 4 रेडिकेंड नहीं बल्कि इंडेक्स 4 है हमारे पास। अब क्या करेंगे, सेम वे हमारे पास है, सॉल्व रेडिकल 16 यहाँ पे पावर 4। अब रेडिकल हटाएंगे, 16 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे 1/4। ठीक है, पहले हम यहाँ पे 1/क्यूब लिख रहे थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 थी। अब यहाँ पे पावर क्या है, 4 है। ठीक है, 5 होगी तो 5 लिखेंगे, 6 होगी तो 6 लिखेंगे, 7 होगी तो 7 लिखेंगे। इस तरह से पावर जो है हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेम तरीका इसके हम निकालेंगे फैक्टर्स। 16 के फैक्टर्स निकालें तो क्या आंसर आता है हमारे पास, 2 का टेबल जाएगा 8 दफ़ा, 2 का टेबल 4 दफ़ा, 2 का टेबल 2 टाइम्स एंड 2 का टेबल 1 दफ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गए फैक्टर्स हमारे पास, 2 के फैक्टर्स आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड यहाँ पे 1/4। ठीक है, अभी यहाँ पे सारे बेसिस सेम है, पावर सबकी ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 पावर आ जाएगी और 1/4। ठीक है, 4 हम करेंगे कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास 2। तो हमने प्रूव किया कि 16 की जो फोर्थ पावर है वो क्या है, 2 है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन 81 को अगर हम देखें, 81 को इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे फोर्थ पावर 81। ठीक है, सॉल्व लिख लेंगे और क्वेश्चन को सेम उतारेंगे यहाँ पे 81। अब क्या करेंगे, रूट हटाएंगे और 81 यहाँ पे 1/4 और 81 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 81 के फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 81 जो है ऑड नंबर है तो ऑड का टेबल यहाँ पे जाएगा, 3 टाइम जाएगा, 2 3 6, 2 यहाँ पे जाएगा, 2 7 30, 3 7 21। ठीक है, फिर 3 का जाएगा यहाँ पे 9 टाइम्स, 3 का टेबल 3 टाइम्स, 3 का टेबल 1 टाइम। तो यहाँ पे क्या फैक्टर है हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पे 1/4। पावर सेम है सबकी, तो सॉरी बेसिस सेम है, तो पावर ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास अब फोर्थ पावर आ जाएगी और यहाँ हमारे पास 1/4, 4 कैंसिल, हमारे पास आंसर जो है वो 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 256 को सॉल्व करें तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 256 की फोर्थ पावर क्या होगी, यानी कि वो कौन सा नंबर है जिसको हम 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास 256 आता है। तो उस नंबर को हम फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे सॉल्व लिखेंगे, सेम तरीका है, यहाँ पे सेम उतार लेंगे, यहाँ पे 256 4 रूट हटाएंगे, सिंपल फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे 256
और 1/4 हो जाएगा। 256 की हम निकालेंगे फैक्टर्स। मैं यहाँ पे फैक्टर्स निकाल लेता हूँ। 256, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा हमारे पास? 2 1 2, 2 2 4, 1 जो है इस तरफ कैरी करेंगे, 2 8 16, ठीक है। तो 2 6 6 और यहाँ पे जो है 4, 2 3 2 का टेबल यहाँ पे जाएगा अगेन 16 टाइम, 2 का टेबल अगेन जाएगा 8 टाइम, 2 का टेबल अगेन जाएगा 4 टाइम, और 2 का टेबल अगेन 2 टाइम, एंड 2 का टेबल अगेन 1 टाइम, ठीक है। कितने फैक्टर्स बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर बन गए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6, तो मैं एक यहाँ पे लिख देता हूँ और एक यहाँ पे ही लिख लेता हूँ, ठीक है। अब 1/4 यहीं पे लिखेंगे, सबकी पावर सेम है, तो 2 की पावर यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 यहाँ पे 1/4। अब कैसे सॉल्व करेंगे सर? यहाँ पे पावर तो सेम नहीं है, हम कैसे काटेंगे? तो इसका तरीका क्या होता है, यहाँ पे जो टेबल है उसका टेबल हम यहाँ पे इस पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 4 1 4, 4 2 8, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? 2 की पावर 2। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे, 2 × 2 क्या आंसर आएगा? 4। यानी कि 4 वो नंबर है, ये देखिए हमने प्रूफ किया, यहाँ पे 4 वो नंबर है जिसको हम 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 256 आएगा। सेम एज इट इज़ 625 को अगर हम मालूम करेंगे, का सॉल्यूशन करेंगे, तो भी हमारे पास आंसर जो है इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ रूट। फोर्थ रूट को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है वो भी हमने सीख लिया, मेथड्स क्या होता है वो भी सीख लिया, क्या होता है फोर्थ रूट क्या बोला जाता है वो भी हमने सीख लिया। अब हमारे पास आंसर, अब हम देखेंगे कि nth रूट जो है वो क्या होता है। स्क्वायर रूट हमने देख लिया कि किसी नंबर का स्क्वायर होता है, वो कैसे फाइंड होता है। क्यूब रूट को भी फाइंड करने का तरीका हमने देख लिया, फोर्थ रूट को भी देख लिया। अब हम फाइंड करेंगे nth रूट, ठीक है। nth रूट क्या होता है? nth रूट का मतलब होता है कि अगर कोई भी पावर हमें गिवन हो रूट में तो हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैं आपको कंडीशन बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कोई भी q यानी कि कोई भी नंबर होगा और n जो है यहाँ पे कोई भी जो है इसका जो है रूट होगा, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? अच्छा, इसकी कंडीशन याद कर लीजिएगा, ये जो n है, n हमेशा ग्रेटर 2 होगा या फिर इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। 2 के बराबर होगा या फिर 2 से ज़्यादा होगा रूट, यहाँ पे याद रखिएगा 1 कभी नहीं होगा, इससे कम कभी नहीं होगा, ठीक है। और q जो है वो तो कोई भी नंबर होगा, उसका हम रूट कैसे फाइंड करते हैं, ये तरीका हम जो है ना यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब देखें किसी भी नंबर का, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे रेंडमली लिख लेता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल 125, ठीक है। तो 125 की अगर मैं का यहाँ पे कोई भी पावर लिखता हूँ, ठीक है, मैं 5 लिख लूँ। अगर मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे कोई भी नंबर है 256 है, मैं यहाँ पे इसका 2 लिख लूँ, ठीक है। मतलब कोई भी पावर आ जाती है तो फिर हमको सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व करने का तरीका सिंपल हमारे पास ये है कि हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, फैक्टर्स फाइंड करने के बाद पावर्स को ऐड करेंगे, पावर्स ऐड करने के बाद जो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है, ठीक।